नमस्कार। ऐसे सारे व्यापारी जिनका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उनके लिए 1 जुलाई 2021 से इनकम टैक्स में एक नया टीडीएस का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स in excess of rupees 50 lakhs section 194Q of the Income Tax Act। एक साल में यदि आपने एक व्यक्ति से 50 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान खरीदा है, तो ऐसे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान पे आपको ये टीडीएस करना होगा। तो सबसे पहली बात, ये टीडीएस किसे करना होगा? आप यदि एक बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, तो ये सेक्शन आपके लिए काम का है। 10 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर है तो आपको इसके बारे में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा था तो ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल होगा। अब कब एप्लीकेबल होगा? आप गुड्स परचेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का सामान आप परचेस कर रहे हैं एक व्यक्ति से, एक एंटिटी से, और साल भर में आपकी परचेस वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में ये टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होता है। 50 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। आप रिटेलर हैं, होलसेलर से गुड्स परचेस कर रहे हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस कर रहे हैं, 50 लाख से ज़्यादा का परचेस हो गया, ये टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होगा। आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, 50 लाख से ज़्यादा का परचेस हो गया, एक व्यक्ति से एक साल में 50 लाख से ज़्यादा का परचेस, ये टीडीएस का सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब अगर सेक्शन एप्लीकेबल होगा तो कितना टीडीएस करना होगा? सेक्शन कहता है रेट ऑफ टीडीएस विल बी 0.1%। 0.1%, मात्र 1% भी नहीं, 0.1%। और जितना 50 लाख रुपए से ऊपर का परचेस है, केवल उस एक्सेस अमाउंट पे ये टीडीएस करना होगा। 0.1% यानी बिल्कुल सिंपल मैनर में हर 1 लाख रुपए पे 100 रुपये का टीडीएस। आपका टोटल परचेस अगर 51 लाख रुपए है तो पहले 50 लाख पे कोई टीडीएस नहीं करना है। एक्सेस 1 लाख रुपए पे 0.1% के हिसाब से 100 रुपये का टीडीएस करके सरकार को जमा कराना होगा। 0.1% इज़ द रेट। लेकिन अगर सामने वाले के पास में पैन अवेलेबल नहीं है तो ये रेट 5% हो जाएगी। हालांकि बहुत कम संभावना है कि जो व्यक्ति आपको 50 लाख से ज़्यादा का माल बेच रहा है उसके पास पेन नहीं हो, पर अगर ऐसा है तो फिर रेट ऑफ टीडीएस 0.1% की बजाय 5%, 5% हो जाएगी। कब कब ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा? यदि आप सरकार से परचेस कर रहे हैं, काउंटर पार्टी इज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देन दिस टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। नॉन रेसिडेंट से परचेस कर रहे हैं यानी इंडिया में कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, देन दिस टीडीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो फिर ये वाला सेक्शन भी उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दिया है सामने वाले को, जिसमें सामने वाला आपको गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और काम भी करके दे रहा है, सेक्शन 194C में उसका टीडीएस हो रहा है, तो फिर ये 194Q वाला सेक्शन उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो थे इस नए सेक्शन के बारे में कुछ बेसिक प्रोविज़न्स। देन अब उसके बाद में कुछ टिपिकल सिचुएशन जो इस सेक्शन से जनरेट होने वाली हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मैं सामने वाले से माल खरीद रहा हूँ, 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल है, जो एक्सेस अमाउंट है 50 लाख से ऊपर की, केवल उस पर टीडीएस करना है। मैंने अभी गुड्स खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट किया है, क्या इस एडवांस पेमेंट पे भी टीडीएस करना होगा? जवाब है हाँ। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ऊपर ऑलरेडी हो गई है तो फिर एडवांस पेमेंट पे भी ये वाला टीडीएस करना होगा।
मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा हूँ, मेरे बिज़नेस के लिए कुछ कैपिटल गुड्स की मुझे ज़रूरत है, 50 लाख से ज़्यादा की मशीनरी परचेस कर रहा हूँ, तो भी क्या ये TDS एप्लीकेबल होगा? सेक्शन कहता है TDS ऑन परचेस ऑफ एनी गुड्स। आप जो खरीद रहे हैं वो आपके लिए प्लांट एंड मशीनरी है, आपके लिए कैपिटल असेट्स है, लेकिन वो गुड्स की कैटेगरी में तो है ही, गुड्स की डेफिनेशन में आता है। तो कैपिटल असेट खरीदने पे, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदने पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर मैं लैंड खरीद रहा हूँ, बिल्डिंग खरीद रहा हूँ 50 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो लैंड या बिल्डिंग तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती हैं, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। पर हमें याद रखना होगा देयर इज़ ऑलरेडी अ सेक्शन, एक सेक्शन ऑलरेडी है 194IA। 50 लाख रुपए से ज़्यादा का जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेस होता है तो उस सेक्शन में 1% की रेट से TDS करना होता है। तो लैंड बिल्डिंग अगर खरीद रहे हैं तो ये नया सेक्शन 194Q तो नहीं लगेगा, पर 194IA लग जाएगा अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है। तो मैं एग्रीकल्चर गुड्स परचेस कर रहा हूँ, 50 लाख रुपए से ज़्यादा के हैं, क्या ये TDS एप्लीकेबल होगा? जवाब है हाँ। एनी गुड्स परचेस बाय यू TDS इज़ एप्लीकेबल। तो जो सामान आप खरीद रहे हैं वो भले ही एग्रीकल्चर गुड्स है, भले ही उस पर GST नहीं लगता हो, GST एग्जम्प्टेड मटेरियल है, तो भी ये TDS का प्रोविज़न तो एप्लीकेबल होगा। नेचर ऑफ गुड्स यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप कवर होते हैं, पिछले साल आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था, तो ये TDS का प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सर्विसेज के लिए अगर पेमेंट कर रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल गुड्स के खरीदने पे एप्लीकेबल होता है। हालांकि सर्विसेज के लिए पेमेंट हो रहा है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो अगर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह हैं तो फिर 194J वाला सेक्शन ऑलरेडी एप्लीकेबल है, वहाँ पे TDS करना होगा। तो ये नया सेक्शन 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल। एक छोटी सी आखिरी बात और यहाँ पे, पिछले साल एक सेक्शन गवर्नमेंट लेके आई थी TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का, सेक्शन 206C1H, जहाँ पे सेलर को ये कहा गया था कि आप अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल बेच रहे हो तो सामने वाले से आपको TCS कलेक्ट करना है। अब वो TCS का सेक्शन कहता है कि अगर बायर ने नए सेक्शन 194Q में TDS कर लिया है तो फिर वो 206C1H वाला TCS नहीं करना होगा। अगर किसी केस में बायर TDS नहीं कर रहा है, से फॉर एग्जांपल अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो वो फिर TDS नहीं करेगा इस नए सेक्शन में। ऐसे केस में सेलर पे सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल होगा और सेलर को फिर जब बायर से वो अमाउंट कलेक्ट करेगा तो फिर 0.1% की रेट से TCS अलग से कलेक्ट करना होगा। तो ये नया प्रोविज़न है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, पर हम सबके लिए उन्हें कंप्लाई करना ज़रूरी है। नमस्कार।